हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश राणा, पीजीटी कॉमर्स। और आज कंटिन्यू कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर 3 गुडविल, जो हमने लास्ट 3 लेक्चर्स हुए इसके, जिसमें हमने गुडविल का मीनिंग, मेथड ऑफ वैल्यूएशन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और आज हम समझ रहे हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन का थर्ड पार्ट। तो इसमें हम समझेंगे जो थर्ड मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने का, दैट्स द कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम उसका समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी डिस्कस कर रखा है, आपको 2 लेक्चर्स में लास्ट में बताया था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। फर्स्ट था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके लिए मैंने आपको एक लेक्चर दिया जिसमें मैंने आपको समझाया किस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल कैलकुलेट करते हैं। फिर सुपर प्रॉफिट जो लास्ट लेक्चर था, और अब हम बढ़ रहे हैं थर्ड, दैट्स द कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसके बाद है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं इन दोनों मेथड्स को, किस तरीके से हम इन दोनों पार्ट्स जो है कैपिटलाइजेशन मेथड के बेस पर कैलकुलेट करेंगे गुडविल को। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर कैपिटलाइजेशन करके हम गुडविल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस average profit is determined by capitalizing the average profit by the normal rate of return। यानी जितना हम अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा था, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट के बेस पे जो एवरेज प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसके बेस पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालें, यानी हमारे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए। उसमें था हमारी कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पर हम एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कितनी एक्चुअल में हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू होनी चाहिए, तो उस बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। तो सबसे पहले स्टेप्स की अगर डिस्कशन कर लें, तो स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट जो आपने फर्स्ट मेथड में भी कैलकुलेट किया, सेकंड मेथड में भी और थर्ड मेथड में भी आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जो मैंने अभी डिस्कस किया, यानी एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू और गुडविल को। इसके बाद है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स ये सेम एज इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला सुपर प्रॉफिट मेथड में, उसी का दूसरा नाम क्या है, नेट एसेट्स। और लास्ट स्टेप है गुडविल। तो सबसे पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जैसा आपने कैलकुलेट किया फर्स्ट लेक्चर में भी जो एवरेज प्रॉफिट मेथड का हुआ था, उसके बाद सेकंड लेक्चर सुपर प्रॉफिट मेथड का हुआ था। इसके बाद सेकंड है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, वो वैल्यू जो हमने प्रॉफिट के बेस पर निकाली है, कैलकुलेट की है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। यानी हम एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं रेट ऑफ रिटर्न से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारी आती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी कितनी वैल्यू होनी चाहिए हमारे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस की कैपिटल की। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नेट एसेट्स कैलकुलेट करना। तो मैंने जैसे भी डिस्कस किया आपसे, नेट एसेट्स जो सेम एज इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं नेट एसेट्स को। इसके बाद लास्ट स्टेप है गुडविल का। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ माइनस करना है, यानी आपने जो सेकंड स्टेप में वैल्यू निकाली कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उसमें से लेस कर देंगे हम नेट एसेट्स को, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के फर्स्ट पार्ट में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल को। तो अब समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए सुपर प्रॉफिट में मैंने इस तरीके का एग्जांपल लिया था, तो उसी तरीके से है यहां पर आपको पार्टनरशिप फॉर्म में टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज देखिए 4,50,000 एंड 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट्स द 20%। यहाँ 4 साल का प्रॉफिट है, और इसके बाद लिखा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन में पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट यानी जो 4 साल का प्रॉफिट था
35,000, 38,000, 42 एंड 45। ये 4 साल प्रॉफिट गिवन है आपको। मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में दिखाया, देखिए क्वेश्चन में 2014, 15, 16, 17, यही मैंने लास्ट लेक्चर में जब सुपर प्रॉफिट मेथड कराया था तब भी दिया था। तो इन चारों को ऐड करना है। अब इन चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड किया तो 1,60,000 डिवाइड बाय 4, 40,000। इसके बाद सेकंड है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हमने कितने कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो 40,000 जो एवरेज प्रॉफिट निकला उसको मल्टीप्लाई किया 100 से और रेट ऑफ रिटर्न से यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%, तो 20 से डिवाइड किया, दैट्स द 2 लाख रुपीज, दैट्स द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसके बाद थर्ड है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स निकालने के लिए जैसे सेम आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, कैलकुलेट किया था सेकंड मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में, उसी तरीके से टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, और उसको फाइंड आउट किया हमने। 4,50,000 टोटल एसेट्स हैं, 3 लाख हमारी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। इसके बाद जो वैल्यू बची दैट्स द 1,50,000, ये आ गया हमारा नेट एसेट्स। तो इसके बाद लास्ट स्टेप है दैट्स द गुडविल। गुडविल को फाइंड आउट करने का जो स्टेप है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी जो सेकंड स्टेप में हमने वैल्यू कैलकुलेट की 2 लाख रुपीस, उसमें से माइनस कर देंगे नेट एसेट्स, जो हमने नेट एसेट्स फाइंड आउट किए थर्ड स्टेप में 1,50,000। तो 2 लाख माइनस 1,50,000 दैट्स द 50,000 रुपीस। ये जो 50,000 अमाउंट है दैट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को। थैंक यू सो मच, आई होप आपको चीज़ें क्लियर है। आप कंसेप्ट्स को समझिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।